कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी और उसके अगले दिन तुलसी विवाह होगा। इस दिन मंदिरों और घरों में देवों को जगाया जाता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के जागते ही शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालन भगवान विष्णु और समस्त देवता 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसीलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन चावल के आटे से घरों में चौक बनाया जाता है और गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन तुलसी के पौधे को दान करने का बहुत उत्तम बताया गया है। देवउठनी एकादशी को एक अबुझ मुहूर्त माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2023 में देवउठनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि। देवउठनी एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी की तिथि आरंभ होगी 22 नवंबर को रात 11:03 पर और समाप्त होगा 23 नवंबर को रात में 9:01 पर। उदय तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 तक करना शुभ होगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी रात को 7:06 पर। देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वे सृष्टि का कार्य देखने का अपना काम आरंभ कर देते हैं। उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक छोड़कर वापस वैकुंठ धाम आ जाते हैं। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से देवउठनी एकादशी तक पाताल लोक में वास करते हैं। एकादशी के दिन से विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के चारों ओर आटे और हल्दी से स्तंभ बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी जी के साथ आंवले का गमला भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन शंख, चक्र और गाय के पैर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर घर की साफ सफाई करें। पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक करें। घी का दीपक जलाएं और प्रसाद भी चढ़ाएं। प्रसाद में तुलसी की पत्ती जरूर डालें। पूजा में व्रत कथा पढ़े और भोग लगाकर आरती करें। व्रत पारण अगले दिन स्वास्तिक भोजन के साथ करें। देवउठनी एकादशी तुलसी पूजन विधि। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाए, फिर उस पर तोरण सजाए, रंगोली से अष्टदल कमल बनाए, शंख, चक्र और गाय के पैर बनाए। तुलसी जी के साथ आंवले का गमला लगाए। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करे। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आह्वान करे। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र श्री हरि कली ए वृंदावने स्वाहा। घी का दीप और धूप दिखाए। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाए। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करे। फिर तुलसी स्तोत्र या दामोदर स्तोत्र पढ़े। तुलसी के चारों तरफ दीप दान करे।